indiancottonSolutions.com में स्वागत है। ये किसान सामान्य बाजार विकल्प बिक्री यानी नॉर्मल मार्केट ऑप्शन सेल में शामिल प्रक्रिया का वर्णन करने वाला वीडियो है। प्रारंभ में सभी रजिस्टर्ड किसानों को निकटतम पंजीकरण जिनर्स और नियरेस्ट रजिस्टर्ड फ्रेंचाइज द्वारा आवंटित किया जाता है। SMS के माध्यम से किसानों को इसकी जानकारी दी जाती है। किसान अपने आवंटित जिनरों और आवंटित फ्रेंचाइजी के बारे में पता और संपर्क विवरण देख सकते हैं और क्रमशः आवंटित जिनिंग और आवंटित फ्रेंचाइजी वेब पेज को देख सकते हैं। किसान सामान्य बाजार विकल्प बिक्री में दो श्रेणियां हैं, BOS और FOS विकल्प। किसान क्रेता विकल्प बिक्री और किसान विकल्प बिक्री के लिए FOS का अर्थ है वीडियो का पहला हाफ BOS है और दूसरा हाफ FOS है। BOS विकल्प बिक्री मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होती है। इसे TTS के रूप में याद कर सकते हैं। खरीदार को अपनी इच्छा के अनुसार पहले मूल्य का उदाहरण मिलता है। प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करना किसान पर निर्भर है। दूसरी ओर FOS विकल्प की बिक्री सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है और इसे MWF के रूप में याद किया जाता है। इन दिनों किसानों को मूल्य उद्धृत करने के लिए मिलता है और खरीदार या तो इसे स्वीकार या अस्वीकार करता है। FOS और BOS बिक्री वैकल्पिक दिनों पर रहते हैं ताकि खरीदार और किसान दोनों को समान अवसर मिले। खरीदार एक दिन और अगले दिन के लिए ऊपरी हाथ पर है। ये किसान है। सबसे पहले किसान की कपास की फसल या 500 क्विंटल के ढीले रूप में कपास का परीक्षण किसान टेस्टिंग फ्रेंचाइज की एडमिन लैब में किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि कपास फाइबर में किसी भी प्रकार के संदूषण से बचने के लिए गनी बैग, जूट बैग या HDPI बैग या अन्य किसी बैग का उपयोग नहीं किया जाना है। फिर व्यक्तिगत किसान या समूह के नेता या आवंटित किसान फ्रेंचाइजी को अपनी लगभग 500 क्विंटल की फसल को आवंटित जिनर या जिनिंग मिल में लाना होगा। एक बार जब फसल जिनिंग मिल तक पहुंच जाती है तो जिनर उसके खाते में प्रवेश करता है और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार फसल की जानकारी जोड़ता है। जिनर आवंटित किसानों के पेज पर जाता है जिसमें उसके आवंटित किसानों के सभी विवरण मौजूद होते हैं। जिनर तब संबंधित किसान के फसल जोड़े बटन पर क्लिक करता है। जिनर को फसल की गुणवत्ता विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाता है। इस कारण से फसल का एक बार फिर से परीक्षण किया जाता है, लेकिन इस बार जिनर टेस्टिंग फ्रेंचाइजी की एडमिन लैब में फसल का परीक्षण LYP प्रतिशत और अन्य गुणवत्ता मानकों के लिए किया जाता है। LYP का मतलब है लिंट यील्ड परसेंटेज और फसल दर तय करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। डिफॉल्टर के रूप में कचरा, नमी, लंबाई, माइक्रोनियर, शक्ति, RD मूल्य, CG मूल्य और B मूल्य के पैरामीटर फॉर्म में दिए गए हैं। यदि गुणवत्ता मानक से भिन्न होते हैं तो कीमत भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि आपकी फसल की लंबाई, शक्ति और RD मूल्य मानक मूल्यों से अधिक है तो आप प्रीमियम प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर कचरा, नमी, CG या B मानक की तुलना में अधिक होने पर कीमत में कमी होगी। हालांकि अकेले परीक्षण से परिणाम यहाँ दर्ज किए गए हैं। फसल की गणना करें बटन दर्ज किए गए गुणवत्ता विवरण के अनुसार मूल्य की गणना करता है और प्रदान की गई सभी योजनाओं के लिए कीमतों को प्रदर्शित करता है। चूंकि ये विशेष रूप से किसान सामान्य बाजार विकल्प बिक्री के लिए एक डेमो वीडियो है, सामान्य बाजार बिक्री FOS या BOS विकल्प का चयन किया जाता है और फसल को एड क्रॉप बटन पर क्लिक करके जोड़ा जाता है। फिर जिनर का TTL उस राशि से अवरुद्ध होता है जो फसल की मात्रा के बराबर होती है। यदि उपलब्ध TTL फसल के मूल्य से कम है तो फसल को जोड़ने की अनुमति नहीं है। TTL का मतलब टोटल ट्रेडिंग लिमिट है। ये बैंक द्वारा गारंटीकृत या क्रेडिट के पत्र के आधार पर संबंधित सदस्यों को व्यवस्थापक द्वारा आवंटित किया जाता है, जो हमारे द्वारा उनके व्यवसाय की शुरुआत से पहले प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बैंक गारंटी 1 करोड़ रुपए की है तो व्यवस्थापक इस बैंक गारंटी का 80% या क्रेडिट पत्र आवंटित करता है जो TTL के रूप में 80 लाख है। ये संबंधित सदस्य इस सीमा तक के माल का व्यापार या खरीदी कर सकते हैं। एक संदेश स्क्रीन के शीर्ष पर प्रदर्शित होता है यदि फसल को जोड़ा जाता है।
किसी भी त्रुटि के मामले में सिस्टम आपको फसल विवरण को फिर से दर्ज करने के लिए संकेत देता है। हालांकि फसल सफलतापूर्वक जोड़ दी गई है, LYP प्रतिशत अनुमोदन अभी भी लंबित है। ये अनुमोदन फसल के मालिक यानी किसान को करना होता है। इसलिए मैं जिनर खाते में लॉग आउट कर रहा हूँ और फसल के LYP प्रतिशत को अनुमोदित करने के लिए किसान खाते में लॉग इन कर रहा हूँ। जिनर द्वारा जोड़ी गई फसलों को संबंधित किसान के खाते में स्टॉक सामान्य फसलों के पृष्ठ में दिखाया गया है। यदि जिनर द्वारा दर्ज LYP प्रतिशत और अन्य गुणवत्ता पैरामीटर सही है तो किसान LYP प्रतिशत को अनुमोदित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि किसान को इसमें कोई गलती लगती है तो किसान को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जिनर या एडमिन से संपर्क करें और समस्या के हल होने तक LYP प्रतिशत को अनुमोदित न करें। ये ध्यान रखना है कि फसल दर तय करने में LYP प्रतिशत प्रमुख भूमिका निभाता है। क्रमशः फसल दर कैलकुलेटर और लिंट दर कैलकुलेटर पृष्ठों में विभिन्न LYP प्रतिशत दर्ज करके मूल्य में अंतर की जांच की जा सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे LYP प्रतिशत को ध्यान से देखने से पहले जांच लें। अगर किसान को वेबसाइट पर काम करने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो वे नजदीकी किसान फ्रेंचाइजी या एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। जब तक LYP प्रतिशत किसान द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तब तक ये जिनर और किसान दोनों की जिम्मेदारी है कि वे जिनर के स्थान पर फसल पर नजर रखें। एक बार LYP प्रतिशत किसान द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद सिस्टम फसल संख्या के साथ एक फसल रसीद उत्पन्न करेगा और SMS को किसान और जिनर को भेजा जाता है। यहाँ से फसल का पूरा नियंत्रण और जिम्मेदारी जिनर और एडमिन की है। अब जिनर फसल की प्रक्रिया शुरू कर सकता है और इसे 7 दिनों के भीतर खत्म करना होगा। फसलों को जिनिंग के समय जिनिंग को आवंटित फसलों के अनुभाग में लिंट बेल्स की रिपोर्ट के पैकिंग विवरण में व्यक्तिगत हर एक बेल वजन डालना पड़ता है। जिनर को फसल की संख्या, गठरी संख्या, वास्तविक वजन, शुद्ध वजन, तारीख और जिनिंग के समय के साथ साथ ICSindia.com के नाम को मैन्युअल रूप से या मशीन के माध्यम से छपवाना चाहिए। इसके अलावा जिनर को पूरे लॉट के लिए गठरी का नमूना इकट्ठा करना होता है। प्रत्येक 20 गांठों के लिए एक जियो टैगिंग फोटो और एक जियो टैगिंग वीडियो लेना होता है। उसे संबंधित अनुभाग में जिनर द्वारा अपलोड किया जाना है। नमूने को परीक्षण के लिए संबंधित परीक्षण मताधिकार को सौंप दिया जाना चाहिए। HVI रिपोर्ट्स जिनर को जनरेट करके और मेल की जाती है। इसके बाद वेबसाइट पर इस जिनर द्वारा अपलोड किया जाता है जो शीघ्र ही डेमो वीडियो में दिखाया जाता है। इसके अलावा जिनर को एक QR कोड उत्पन्न करना होता है जिसमें प्रत्येक गठरी की गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में जानकारी होती है। एक बार उत्पन्न होने के बाद QR कोड को संबंधित गठरी पर मुद्रित और चिपकाया जाना चाहिए, जिसे मोबाइल के किसी भी QR स्कैनर या QR स्कैनर ऐप का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है। ये जिनिंग प्रक्रिया का अंत है। इस प्रकार जिनर ऐसा कहने वाले बटन पर क्लिक करके पूरे जिनिंग को चिन्हित कर सकता है। जिनर का अगला कार्य वास्तविक विवरण दर्ज करना है। ये उत्पादन का वास्तविक विवरण है, जैसा कि स्क्रीन पर देखा गया है। जिनर को उत्पादित बीजों की मात्रा और लिंट की गांठों को दर्ज करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि ये उत्पादन स्वीकृत LYP प्रतिशत से मेल खाता है। जिनिंग के खर्चों की गणना इस प्रकार की जानी चाहिए। किलोग्राम में लिंट बेल्स वजन को 170 से विभाजित करके और रुपए में प्रति गठरी जिनिंग चार्जेस लागत से गुणा करके जिनर उत्पादित लिंट की गुणवत्ता के बारे में अपनी टिप्पणी छोड़ सकते हैं। उन्हें उपलब्ध निकटतम बंदरगाह का चयन करने की भी आवश्यकता है ताकि कोई भी विदेशी खरीदार उन्हें खरीदकर अपने देश में भेज सके। एक बार ये जानकारी दर्ज करने के बाद इसे अपडेट किया जाना चाहिए और प्रभारी जिनर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। लिंट गुणवत्ता विवरण भी दर्ज किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार, ग्रेट लंबाई 1, लंबाई 2, एकरूपता अनुपात, माइक्रोनियर, शक्ति, कचरा, नमी या गीला, परीक्षण रिपोर्ट संख्या, HVI परीक्षण प्रयोगशाला नाम और स्टेशन को टाइपर द्वारा टाइप किया जाना चाहिए। HVI की रिपोर्ट जिसे जिनर परीक्षण फ्रेंचाइजी द्वारा जिनर को मेल किया जाता है, जिनर प्रक्रिया के दौरान यहाँ अपलोड किया जाना है। एक बार ये जानकारी दर्ज करने के बाद इसे अपलोड किया जाना चाहिए और प्रभारी जिनर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
इस अनुमोदन के बाद कपास के बीज को बिक्री के लिए व्यवस्थापक पृष्ठ में सूचीबद्ध किया गया है और स्पिनरों को खरीदने के लिए व्यापार टर्मिनल 2 में लिंट की गांठों को सूचीबद्ध किया गया है। केवल व्यवस्थापक कपास के बीज बेच सकते हैं। आमतौर पर बीज की बिक्री उस दिन या जिनिंग के पूरे होने के अगले दिन की जाती है। इसलिए मैं अब लिंट शेषों को खरीदने के लिए एक स्पिनर खाते में प्रवेश कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना है कि लिंट बेल की खरीद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है और यहाँ तक कि समय के सेकंड्स भी हमारे सिस्टम में एक अंतर बनाता है। खरीदने से पहले और बाद में इस TTL का नोट बना लें। यदि कोई खरीद की जाती है या फसल को जोड़ा जाता है तो TTL को माल की मात्रा के साथ अवरुद्ध कर दिया जाता है और अंतिम उत्पाद भेजे जाने के बाद जारी किया जाता है। चूंकि खरीदने के लिए तैयार लिंट बेल्स टर्मिनल 2 में सूचीबद्ध हैं, इसलिए ट्रेड टर्मिनल पेज पर जाएं। टर्मिनल को T2 के रूप में चुनें और लॉगिन करें। लॉगिन सिस्टम यहां आपके प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए है। इसलिए हम अपने स्पिनर सदस्यों को सलाह देते हैं कि वे अपने ट्रेड टर्मिनल पासवर्ड को किसी के साथ साझा न करें। यदि लॉगिन सफल होता है तो बिक्री पर होने वाले लिंट शेष सूचीबद्ध हैं। चूंकि आज 20 जून 2020 है, इसलिए शनिवार को खरीदारों के लिए उद्धृत मूल्य विकल्प उपलब्ध है। यदि ये मंगलवार, गुरुवार या शनिवार नहीं है तो ये विकल्प खरीदारों के खाते में अक्षम है। खरीदार प्रदान किए गए बॉक्स में मूल्य उद्धृत कर सकता है। यदि खरीदार कीमत के बारे में अनिश्चित है तो खरीदार दर को कभी भी बदल सकता है, तो वो हमारे लिंट रेट कैलकुलेटर पेज से मदद ले सकता है। यदि क्विंटल में फसल की मात्रा, कपास के बीज की उपज का प्रतिशत और अदृश्य नुकसान का प्रतिशत खरीदार द्वारा किया जाता है तो हमारा सॉफ्टवेयर दर्ज की गई जानकारी और लाइव बाजार दर के आधार पर एक मूल्य उत्पन्न करेगा। यदि ये उचित मूल्य लगता है तो खरीदार उसी को उद्धृत कर सकता है। ये किसानों के खाते में स्वचालित रूप से परिलक्षित होता है। मैं आपको दिखाने के लिए किसान खाते में लॉगिन कर रहा हूँ। ये स्टॉक सामान्य फसल वेब पेज में परिलक्षित होता है। दृश्य खरीदार के उदाहरण पर क्लिक करके खरीदार द्वारा उद्धृत मूल्य किसान को दिखाई देता है। किसान या तो इस मूल्य को अस्वीकार कर सकता है या इसे स्वीकार कर सकता है। यदि किसान इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो किसान अगले दिन FOS और BOS वैकल्पिक दिन के रूप में अपनी कीमत उद्धृत कर सकता है। हालांकि किसान अभी स्वीकार करे बटन पर क्लिक करके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। एक बार किसान इस सौदे को स्वीकार कर लेता है तो वापस नहीं जाता है। सौदा बंद कर दिया गया है और संबंधित गणिका द्वारा भेजा जाना है। अब FOS विकल्प बिक्री के काम पर नजर डालते हैं। फसल विवरण को दर्ज करना, फसल को जोड़ना, जिनर द्वारा नॉर्मल मार्केट सेल विकल्प का चयन करना, किसान द्वारा LYP प्रतिशत की मंजूरी, QR कोड जनरेशन, जिनिंग प्रक्रिया, वास्तविक विवरण दर्ज करना और HUI विवरण द्वारा जिनर और सभी परीक्षण प्रक्रिया BOS विकल्प बिक्री में दिखाए गए अनुसार ही हैं। इन प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यही वजन है कि मैं यहाँ फिर से उन पर जोर नहीं दे रहा हूँ। अब आइए मूल्य के उदाहरण से ध्यान केंद्रित करें। चूंकि इस वीडियो का निर्माण 22 जून 2020 को है, जो कि सोमवार है। FOS विकल्प की बिक्री की जा सकती है और इसकी कीमत किसान द्वारा बताई जा सकती है। यदि किसान इस बारे में अनिश्चित है कि किस मूल्य पर बोली लगाई जाए तो किसान हमारे लिंट रेट कैलकुलेटर पेज से मदद ले सकता है। यदि क्विंटल में फसल की मात्रा, कपास की उपज प्रतिशत, कपास के बीज की उपज प्रतिशत और अदृश्य हानि प्रतिशत खरीदार द्वारा दर्ज की जाती है तो हमारा सॉफ्टवेयर दर्ज की गई जानकारी और लाइव बाजार दरों के आधार पर एक मूल्य उत्पन्न करेगा। यदि ये उचित मूल्य लगता है तो किसान इसके संदर्भ में उसी या किसी अन्य मूल्य को अधृत कर सकता है। ये स्वचालित रूप से खरीदार के खाते में दिखाई देता है, अर्थात स्पिनर का खाता। कृपया ध्यान दें कि लिंट बेल बिक्री की स्थिति नहीं है और यहाँ कोई TTN नहीं है, क्योंकि वे अब तक किसी के द्वारा नहीं खरीदे गए हैं। हालांकि बीज बिक्री बेची जाती है और TTN उत्पन्न होता है, क्योंकि व्यवस्थापक के बीज पहले ही बेच दिया है। TTN वो ट्रेड ट्रांजैक्शन नंबर है जिसमें किसी वस्तु की खरीद के लेन देन की जानकारी होती है। मैं आपको दिखाने के लिए स्पिनर के खाते में प्रवेश कर रहा हूँ। ये व्यापार टर्मिनल 2 में परिलक्षित होता है।
स्पिनर को व्यापार टर्मिनल में प्रवेश करने और ट्रेड टर्मिनल 2 पृष्ठ पर जाने की आवश्यकता होती है। हरे रंग में इस बॉक्स में किसान का उद्धृत मूल्य परिलक्षित होता है। स्पिनर या तो इस कीमत को अस्वीकार कर सकता है या इसे स्वीकार कर सकता है। यदि स्पिनर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो स्पिनर अगले दिन अपनी कीमत उद्धृत कर सकता है, क्योंकि वैकल्पिक दिनों में FOS और BOS होता है। हालांकि स्पिनर अभी खरीदे बटन पर क्लिक करके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। एक बार किसान इस सौदे को स्वीकार कर लेता है तो वापस नहीं जाता है। सौदा बंद कर दिया गया है और संबंधित गणिका द्वारा भेजा गया है। मैं आपको अद्यतन स्थिति दिखाने के लिए किसान के खाते में लॉगिन कर रहा हूँ। लिंट बिक्री की स्थिति हाँ में अपडेट की गई है और जैसा कि देखा गया है, लिंट बेल बिक्री के लिए एक TTN उत्पन्न होता है। HVI विवरण और पे आउट विवरण को बटन पर क्लिक करके देखा जा सकता है, जो ऐसा कहता है। BOS या FOS हालांकि उद्धृत मूल्य को स्वीकार करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। एक बार इस लॉट के कपास बीज की बिक्री एडमिन द्वारा की जाती है। ये कॉटन सीड सेल पृष्ठ में सूचीबद्ध होता है और TTN उत्पन्न होता है। फिर जिनर को गेट पास और चालान विवरण दर्ज करना होगा। सिस्टम तब एक गेट पास और चालान उत्पन्न करता है। भविष्य के संदर्भ के लिए ये सलाह दी जाती है कि जिनर अपने कंप्यूटर में TTN द्वारा लेबल किए गए गेट पास और इनवॉइस को सहेजता है। कपास बीज प्रेषण के प्रमाण के रूप में दिए गए विकल्प में ही अपलोड करना होगा। अपलोड सफल होने के बाद व्यवस्थापक TTL जारी करता है, जो कपास बीज राशि के बराबर है। कपास लिंट की गांठों को भेजने से पहले गेट पास और इनवॉइस जनरेट करना होता है। कॉटन लिंट बेच पेज में लिंट बेल्स का गेट पास और इनवॉइस विवरण भरें। ये प्रक्रिया कपास के बीज के प्रेषण के समान है। भविष्य के संदर्भ के लिए ये सलाह दी जाती है कि जिनर अपने कंप्यूटर में TTN द्वारा लेबल किए गए गेट पास और इनवॉइस को सहेजता है। कपास के एक प्रकार के गांठ को प्रेषण के प्रमाण के रूप में प्रदान किए गए विकल्प में अपलोड करना होगा। अपलोड सफल होने के बाद व्यवस्थापक TTL जारी करता है, जो कि कॉटन लिंट बेल्स के बराबर है। मैं अपडेटेड पे आउट विवरण देखने के लिए एक बार फिर से किसानों के खाते में प्रवेश कर रहा हूँ। भुगतान विवरण देखे पर क्लिक करके किसान को प्राप्त होने वाले भुगतान को नियत तारीख के साथ सूचीबद्ध किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि किसानों को लिंट की गांठों के खरीद के 15वें दिन पूरा भुगतान मिलता है। हम किसानों को इस विकल्प के लिए जाने का सुझाव देते हैं यदि वे मांग दर के लिए अपने लिंट की गांठों को बेचना चाहते हैं और उनके साथ सौदेबाजी करने के इच्छुक हैं। हम सुझाव देते हैं कि स्पिनर इस विकल्प को चुनने के लिए नगद भुगतान के खिलाफ गांठ खरीदने के लिए तैयार है। इस विकल्प में जिनर, लिंट बेल व्यापारी, स्पिनर और लिंट बेल आयातक ट्रेड टर्मिनल T2 से लिंट बेल खरीद सकते हैं और FOS और BOS विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको किसान सामान्य बाजार विकल्प बिक्री प्रक्रिया को समझाने में मदद करेगा। धन्यवाद।